अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ सर। मैं हूँ तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रेड करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक डिफीट इन कश्मीर, वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन कश्मीर सेज आसिम मुनीर। आसिम मुनीर कहते हैं भाई साहब दुनिया कश्मीर पे चुप है। तो देखते हैं भाई प्रशांत अमन की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कश्मीर के इशू को लेकर डिप्लोमेटिक डिफीट पाकिस्तान ने एक बहुत ही सटल तरीके से एक्सेप्ट कर ली है। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक स्पीच दे रहे थे। इसमें इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पूरी दुनिया आज के समय कश्मीर के इशू को लेकर चुप है और जो इनका साइलेंस है ये डेफनिंग। ऑब्वियसली अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि ये गलत है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए, मगर ये बात अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद अपने लोगों के सामने एडमिट कर रहे हैं कि अब दुनिया कश्मीर के इशू को लेकर साइलेंट हो चुकी है। ना चाइना, ना टर्की, इवन रिसेंटली हमने देखा कि ईरान के प्रेसिडेंट भी जब पाकिस्तान में आए तो जॉइंट स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा एक छोटा सा मेंशन था कश्मीर का, मगर उन्होंने खुद अपने मुंह से कश्मीर एक बार भी नहीं बोला। ये जो क्लिप है आसिम मुनीर की, ये देखिए। Regardless of what our adversary says, another region where force is violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. नाउ कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आज से करीब 3 या एक्चुअली 2 साल आप कह लीजिए, 2-3 साल पहले ना पाकिस्तान का मीडिया ये लाइन यूज़ करता रहा काफ़ी बार कि जो पश्चिमी देश हैं, प्राइमरली यूरोप और यूएस, इनके यहाँ बिल्कुल एक डेफनिंग साइलेंस है ओवर कश्मीर, क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में टर्की या फिर चाइना कश्मीर का इशू रेस करते रहते थे। अब वो दोनों भी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ईरान का मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी और दिखाया था आपको कि ईरान के प्रेसिडेंट के सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार बोलते गए कि थैंक यू, आपने कश्मीर का इशू रेस किया, आप हमेशा कश्मीर के इशू को लेकर हमारे साथ खड़े रहे थे। मगर रईसी ने अपनी स्टेटमेंट में एक बार भी कश्मीर का मेंशन नहीं किया, सीधा ये ध्यान ले गए गाजा की तरफ। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये सऊदी अरेबिया भी गए थे, उस टाइम भी कश्मीर को लेकर सऊदी अरेबिया ने कोई भी सपोर्ट नहीं प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये अब धीरे धीरे बिल्ड हो रही है और इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि अब तो इनका जो मीडिया कहता था कि सिर्फ पश्चिमी देश चुप हैं, अब पूरी दुनिया ही चुप है। देयर इज डेफनिंग साइलेंस ओवर कश्मीर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी चीफ। नाउ एक क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि क्या इस स्टेटमेंट के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो कश्मीर एटलीस्ट जो अभी हमारे पास है, इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, क्या हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पाकिस्तान अब काफ़ी हद तक हार मान चुका है? इस स्टेटमेंट से लगता है कि ये अब बस मॉरल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट वगैरह उसकी बातें करते रहेंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान भी मान चुका है कि वर्ल्ड कम्युनिटी एटलीस्ट जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है उसको लेकर अब कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाली। अब जो डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, वो पीओके के बारे में ही होने वाली है। और रिसेंटली मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो शख्सगम वैली है ये न्यूज़ में आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने शख्सगम वैली के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। बेसिकली हो क्या रहा है कि सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा है कि ये जो इलाका है ना यहाँ पर, ये है शख्सगम वैली। ना ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था और ये सब किया गया था 1963 के एक एग्रीमेंट के अंडर। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान की 1962 वॉर के बाद। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जो 1962 वॉर थी, इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था, क्योंकि आप इमेजिन करके देखो, एज ऑफ 1963 ये जो एरिया है ये पाकिस्तान की आर्मी कब्जा चुकी थी, पीओके बना चुकी थी इसको। फिर जो ये वाला एरिया एक्साई चिन का, ये चाइना हड़प चुका था ना। इसी बीच क्या होता है कि चाइना पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है कि जो शख्सगम वैली है ना, ये भी हिस्टोरिकली कई सालों पहले ये चाइना का पार्ट हुआ करता था। आप समझ सकते हैं, ये जो ज़्यादातर चाइना लैंग्वेज यूज़ करता है वो यहाँ पर यूज़ करी गई। और पाकिस्तान सिंस उस वक्त चाइना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन चाहता था, इन्होंने चुपचाप शख्सगम वैली चाइना को दे दी। जबकि आप अगर
1955 के यूएस आर्मी के मैप भी देखोगे ना, वहां पर भी प्री ब्रिटिश इंडिया में शक्सगम वैली को प्रॉपरली ब्रिटिश इंडिया का पार्ट दिखाया गया था। इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ तिब्बत, इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ चाइना। और इसलिए काफी बार ना शक्सगम वैली को यह भी कहा जाता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिल्कुल, कश्मीर का हिस्सा आप कह सकते हैं चाइना ने भी ऑक्यूपाई कर लिया था इन 1963। और अभी रिसेंटली शक्सगम वैली न्यूज में इसलिए आ चुकी है क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है ना यहाँ पे, उसके बिल्कुल पास में जो शक्सगम वैली है वहां पर चाइना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ सड़कें बना रहा है। नाउ हम लोग मिलिटरीली अभी के लिए तो कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है और चाइना और पाकिस्तान की आर्मी काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये कहा है कि चाइना ये बात ना भूल जाए कि ये इंडियन टेरिटरी है। जो 1963 में ये एग्रीमेंट हुआ था, साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, इसको इंडिया नहीं मानता। इट इज शक्सगम वैली, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो ये मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में भारत जब पीओके वापस लेगा, और मैं आपको बता दूं वो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सिंगल स्ट्रोक में पूरा पीओके वापस ले लिया और हम ज्योग्राफिकली वापस जुड़ चुके हैं अफगानिस्तान के साथ, पूरा एक एक्सेस खुल गया। नहीं, पीओके को वापस लेना फेजेस में होगा। पहले कुछ एरिया वापस में आएगा, फिर कुछ और, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है, आगे बढ़ने में कई महीने लग सकते हैं। उस टाइम डेफिनेटली एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या हम शक्सगम वैली को वापस लेंगे, क्योंकि उस केस में इट माइट मीन ए डायरेक्ट वॉर विद चाइना। सक्षम वादी जो है, सक्षम वैली, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। वी हैव नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड China-Pakistan boundary agreement of 1963, through which Pakistan unlawfully attempted to cede the area to China, and have consistently conveyed our rejection of the same. We have registered our protest with the Chinese side against illegal attempts to alter facts on the ground. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. तो यहाँ पे आपने सुना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्समैन है, ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के पास पूरा हक है कि आगे जाकर हम प्रॉपर एक्शंस लेंगे। ये गलत जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है इंडियन लैंड पे, ये गलत है। और अगेन इसका जो प्रोटेस्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान को भेजा गया है, चाइना को भी भेजा गया है। तो चाइना डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर रिएक्ट करने वाला है और आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और शक्सगम वैली को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी सड़कें चाइना और पाकिस्तान बनाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने ये डिक्लेयर किया है कि ये लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देंगे इजराइल के साथ गाजा वॉर की वजह से। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, मंगोलिया, कोलंबिया या फिर इक्वाडोर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं भाई, वो तो हम भी आए दिन देख रहे हैं कि लोग जो है वो कश्मीर के मुद्दे पे ना बात करना चाहते ही नहीं, क्योंकि पिछले 70-75 साल से लोग इतने सपोर्ट करते रहे हैं, ये वो बातें करते रहे। ये तुर्की जो है कश्मीर पे बोल बोल के उसने अपने रिलेशन ही खराब किए। हालांकि देख लें कि इंडिया ने जब तुर्की में भूचाल आया था, उस वक्त दलदले आए थे, इंडिया ने हेल्प की, लेकिन फिर भी वो कश्मीर के बारे में बोलता। एक हेल्प कर रहा है फिर उसके खिलाफ बोलना,
मुद्दा ये है कि भाई इतनी वो हेल्प कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके रिलेशन सुधर नहीं रहे। किसकी वजह से? कश्मीर की वजह से। और मैं कहता हूँ तुर्की की आज जो ये हालत है, ये कश्मीर को सपोर्ट करने की वजह से ग्रे लिस्ट में है भाई। अब तो पूरी दुनिया ने चौक कर रखी है ना कश्मीर और के बारे में। G20 की मीटिंग होती है वहाँ पे। कश्मीर में पहले जो मुद्दे थे भाई साहब, वहाँ पे कर्फ्यू होता था, पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में। उस वक्त पाकिस्तान भी खुल के आवाजें उठाता था कि जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, एम्स बन रहे, IIT बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं भाई 200 प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा। वो दूसरी दुनिया अंधी थोड़ी है। सारी दुनिया चौक कर रखी है। असल में ना आसम मुनीर ने स्टेटमेंट में बोला तो वैसे बहुत काफी ये लंबी स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने एक शॉर्ट लफ्ज ही लिखाए हैं जो मतलब कश्मीर के ऊपर बोले गए हैं। मैंने सारा सुना है। तो ये कश्मीर का इशू इसलिए है कि आप वो जो सियासतदान थे ना पाकिस्तान में, जिनको आगे लाके कहा जाता था कि आपने ये करना है, वो करना है, आपने ये लफ्ज बोलना, वो सियासतदान वो लफ्ज बोल देते थे और आवाम भी बोलती थी और मीडिया भी बोलती थी, फ्लक्स लगते थे कि रोड चौक चौराहों पे। अब वो काम बंद हो गए। मुल्क के अंदर आपको कहीं भी कश्मीर का बैनर अब नजर नहीं आएगा। आए दिन अक्सर फैसलाबाद में नजर आता था। 2018 के बाद तकरीबन मुझे कहीं नजर अब तक नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? सिराजुल बाद जब हम गए हुए थे इस्लामाबाद मैं बता वो बैनर थे सिराजुल हक के लगाए हुए थे, वो सिराजुल हक ने लगाए हुए थे। जुल्म हो रहा है, ये देखो। तो सिराजुल हक ने छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी है ना, सियासत ही छोड़ दी है। वो बंदा खास था इनका, तो इसलिए करते थे। अब कोई बंदा बात, क्योंकि एक तो बंदों को मुल्क में अपनी पड़ी हुई है, खाने पीने के लाले पड़े हुए, महंगाई हद से ज्यादा, डॉलर महंगे से महंगा हो गया, पेट्रोल महंगे से महंगा, मतलब हर चीज महंगी। गरीब जाए तो जाए की तरफ किसके लिए आवाज उठाए? और अब आवाम जो है ना अपने हालात के अलावा किसी को नहीं समझना चाहती। जब पूरी दुनिया चौक कर रखी है, पाकिस्तान की आवाम भी सियानी हो गई। आवाम सियानी होगी, अब आवाम इनके जुंगल में नहीं आना चाहती। ये खुद ये कहते हैं। अब देख रहे ये वक्त आ गया है कि आसिम मुनीर साहब को खुद बोलना पड़ा है कश्मीर के ऊपर। पहले हमारे आर्मी चीफ साहब कभी भी कोई नहीं बोला करते खुल के ऐसे, सिर्फ थोड़ा सा कोई चिट्ठी भेज दी, इस तरह तो काम हो जाता था, आवाजें उठती थी, मीडिया भी उठती थी। अब मीडिया भी चुप हो गई है भाई। अब भाई मुद्दे ऐसे अब हकीकत दुनिया जान चुकी है भाई, ये कश्मीर के मुद्दे पे हमारा तो दिवालिया हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ वो आगे ऊपर चले गए, तरक्की करते, हर इदारा तरक्की कर रहा है जम्मू में। हम क्या कर रहे हैं? हम नीचे से नीचे हमारे आजाद कश्मीर क्या, हमारे पाकिस्तान पूरे में कुछ नहीं। और बाकी जो चाइना जो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, वो तो भाई सावधान है कि वो करेगा। और वो ताकतवर है, उसके बाद फैसला वो तो करके दिखाएगा और करेगा, कनेक्टिविटी बनाएगा जरूर। बिल्कुल वो तो बनाएगा। और उसका हक भी बनता है भाई, उसने जो रोड के बारे में सर कह रहे वो बना रहे हैं, उन्होंने बनाने हैं। और भाई दुनिया आजकल बिजी है इजराइल और हमास वार में और रशिया यूक्रेन वार में, इसलिए कश्मीर किसी को दिखता नहीं। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कश्मीर को तो लोग भूल ही जाए तो वो अच्छा है। मुद्दा छोड़ क्योंकि के भाई भाई 70 साल इसके ये बार आवाजें उठाने से कुछ आज तक हासिल तो हुआ नहीं, ना कोई इंडिया को हुआ ना पाकिस्तान को हुआ। तो एक यूक्रेन रशिया की जंग में भी कुछ हासिल हुआ यूक्रेन को, या यूक्रेन को उठाने वालों को कोई नहीं हुआ। इजराइल को उठाने वालों को भी गाजा के अलावा मौतें तो हो गई, चलो वो उनकी लिखी इस तरह थी, वो तो बाद में जवाब होंगे, सवाल जवाब, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से मैं 100 बार मैं कह चुका हूँ, तारंग मौजूद मेरी बात पे एग्री नहीं होते, लेकिन एक दिन मानेंगे। इजराइल ये कहते इतने में उठ जाएगा, इतने में उठ जाएगा। जो तबाही अब उसमें मच चुकी है इकॉनमी वाइज या दूसरी तरफ उठ जाना है भाई, मान ले तू तेरी बात। उसको अमेरिका ऐसे ध्यान दे देता है। मैं तुझे फिर कह रहा हूँ, अमेरिका के खुद के हालात इस तरह होने वाले 2010वें महीने में, 2024 के 10वें महीने के बाद हालात देख लेना अमेरिका के खुद के भी, तुझे पता चल जाएगा। ये इजराइल का सलाम तक नहीं लेंगे अमेरिका वाले, मैं तुझे लिख के देता हूँ। 10वें महीने के बाद इजराइल को वो लानत भी नहीं डालेंगे अमेरिका वाले खुद। लिख ले मेरी बात, तू नहीं मानेगा इस बात को। इजराइल खुद घाटे में जा रहा है और जाएगा, इनको भी इस जंग में कुछ नहीं मिलेगा। बाकी भाई इंडिया ने इस दफा तो स्टांस लिया भाई ये हमारा हिस्सा है और इस पे आप जो है वो वैसे ये भी एक सोच है। इंडिया मैच जब से पैदा हुआ और मैंने वो इस्माइली में सुनता आ रहा हूँ, मैं पीओ के लेने आ रहा हूँ, कई आर्मी चीफ मार गए, कई वजीर दिफा मार गए इंडिया के। हमारी तरफ से कई बोलते हम आजाद कश्मीर जम्मू लेके रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारी शाह रख गए सारे, वो पाकिस्तानी भी जर्नल या सियासत मीडिया मर गए, कोई नहीं ले सका।
ये इंडिया के भी एक खोखले नारे हैं, चाहे वजीर राजनाथ है, चाहे आर्मी चीफ है, चाहे मोदी है, चाहे मुशर्रफ है, चाहे बाजवा है, चाहे आसिम मुनीर है, ये खाली चलो खोखले हमारे नारे कोशिश हैं। करते रहे ना, हाँ बिल्कुल इन्होंने कोशिश की है, हमारे कोशिश करते रहे। और बाकी लेकिन भाई, ये कुछ भी नहीं होने वाला। जो जिसके पास है ये उनके पास ही रहना है। अगर बात करें ना जंग की, अगर आपको लगता है कि जंग से इंडिया वापस ले सकता नहीं, है नहीं। कश्मीर, तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं गलत हो है। सकता। जंग नहीं हो क्योंकि भाई साहब न्यूक्लियर वाला कंट्री है भाई, आप बोलेंगे न्यूक्लियर की धमकी नहीं, भाई साहब धमकी नहीं, हकीकत। कश्मीर के मामले में न्यूक्लियर चल भी सकता है। हाँ हाँ ये हो सकता है। जैसे कई इंडियन स्टेटमेंट दे देते हैं, अभी चुपके से आवाम खुद हमारी तरफ आ जाए। नहीं, अवाम को अगर आसान नहीं होगा कश्मीर लेना भाई। यार एक मिसाल है, वो कहते हैं ना तो क्या कह रहे थे, आवाम खुद कहेगी कि हम जम्मू में मिलना चाहते हैं। इस तरह का अगर कोई हालात बन जाए, सिर्फ और सिर्फ अगले 100 साल तक बेसुनी होगी, हाँ, ये दंगे होंगे, फसाद होंगे, इधर उधर पत्थरबाजी तो होगी, फिर तरक्की भी कहीं होगी, नुकसान होगा। बाकी जो है ना ये कश्मीर ले लेंगे, वो ले लेंगे, ना पाकिस्तान ले सकता कश्मीर, ना ना इंडिया इंडिया ले ले सकता। सकता है। लेकिन इंडिया और अगर आपको लगता है ना कि पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है चाइना आपको आसानी से लेने देगा, कभी भी ये नहीं। भी भाई साहब बिल्कुल गलत होगा। सब भाई जानते हैं। कश्मीर के मामले में चाइना जरूर हेल्प करेगा पाकिस्तान, ये जितनी मर्जी पाकिस्तान चाइना की मुखालफत भी हो जाए ना, ये पाकिस्तान क्योंकि का उसको साथ भी कभी दिखता है भाई साहब कि वो दूसरा जो रास्ता समंदर वाला बंद हुआ तो यही रास्ता काम आएगा कल। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। कश्मीर तो भाई साहब आने वाले 50 साल तक तो भाई मेरा यकीन है कि कभी भी इंडिया नहीं कभी भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। और एक और भी चीज है कि भाई पाकिस्तान के अपने हालात खराब चल रहे हैं, इसमें कोई तो ये सारी दुनिया जानती है। और ये भाई साहब अपना अपना माल बनाने में लगे हुए हैं, अवाम का इनको कोई फिक्र नहीं है। अपने पैसे कमाने के लिए इन्होंने भाई साहब गंदम यूक्रेन से मंगाई और अपने किसानों की गंदम जो है आज वो 25,000 टन के पता नहीं 50,000 टन काकड़ साहब ने मंगवा के रखी थी। हाँ। इन्होंने कहा था कि हम थी भी थी भी। इन्होंने भाई साहब शॉर्ट सरदारी आज भी ऐसा लोगों को वीडियो वायरल की कि भाई साहब गंदम महंगी कर दी, छुपा के रखी, और जो है वो भाई- आटे वाली वीडियो वायरल कराई जानबूझ के। बिल्कुल वो जो इंडियन भाई कहते हैं ना, आटा ने कतारों में लाके मिल रहा, ये सारा कोई वीडियो बनवाई गई है हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए। दिखाने सरदारी के गोदामों में आज भी पता नहीं कितने टनों के हिसाब से गन्ना पड़ी जो दोबारा निकल आई है। और आज पिछले साल जी पैदावार कम हुई, इस दफा ज्यादा होगी जो इतनी गंदम जो है वो बाहर से सरेआम मंगवा पड़ी। के 3300 रेट निकाल के अब कह रहे हम लेंगे ही नहीं। 3900 रेट है भाई। लेकिन अब वो कह रहे हम लेंगे नहीं, मरियम बीबी ने कह दिया है। यही तो बात है, उनके पास ऑलरेडी गंदम तो है। किसान क्या कर रहे हैं, उन्होंने व्हाइट कलर के कफन बना के वो पंजाब हाउस के सामने कल बैठ गए हैं। एहतजाज किया वो हुआ है। 50-60 बंदा तो ज्यादा नहीं थे। हम मर जाएंगे, हम यहाँ अपना रेट पूरा करेंगे, हमने इतनी महंगी खाद डाली है, हमने वो फलाना किया दिखाना किया, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं उनको मिला, किसी ने सुनी ही नहीं होगी भाई बात। गंदम रखने की जगह ही नहीं है। चलेंगे ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में। भाई मेरे हिसाब से टारगेट है ना इंडिया का 2047 तक ना, ना। सुपर पावर बनने नहीं का। बन सकते, नहीं। सुपर पावर बन जाए, लेकिन ये नहीं बढ़ सकती यार, क्यों ऐसी बात यार, कर रहे हैं? यार, 2047 क्या 2060 तक भी इंडिया सुपर पावर नहीं बन सकता, ये क्या हकीकी होता है। है ना कि वो अंदाजे लगाया हुआ है सुपर ना। पावर बन जाएंगे, हमसे कश्मीर ले लेंगे, तो भाई साहब नहीं ले पाएंगे। अमेरिका और चाइना को भी ठीक है करना भाई। पड़ेगा, तब जाके इंडिया का नंबर ठीक है आएगा। भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।